अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से। ऐ लोगो, अगर इस हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूलुल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगो, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है? क्यों मेरे अजीज व अकारिब को शहीद किया है? बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में तरामीम की है? किसी इंसान का हक खाया है? किसी इंसान पे जुल्म किया है? इतने में फौजे यजीद एक आवाज में कहने लगी, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतेह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा, और आज उस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फौज के सिपहसालारों ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। ऐ शिम्र, क्या देख रहे हो? हमला करो। बस लाखों की फौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पे हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को नियाम से निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। ज़मीन पे इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से फिन्नार कर रहा है कि फौजी अशकिया वापस पलट के भागने लगी। इमाम हुसैन फौजी यजीद से मुखातिब होके फरमाते हैं, आओ, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नजरों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फौजी यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़ें गायब आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस इस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहता है, शिमर, क्या देख रहे हो? ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है। जाओ, खेमों को आग लगा दो। बस कुछ सालिबों ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए। जिसके पास जो जो चीज है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास बर्छियां थी वो बर्छियां मारने लगा। तारीख ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की करब ज़मीन से मट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासाए रसूल घोड़े की सींग से जमीन पे आते हैं, फौजे यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगो, रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को न लगे। और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूलुल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौजी यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा, हमने हुसैन का पूरा
کا خاندان قتل کر دیا. 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا. شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے. سننے کے لیے کان قریب کرے تو کیا سنے. امام حسین علیہ السلام اللہ کی دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا. اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے شمر کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں, جنت کا سردار ہوں, حق پہ ہوں, بے جرم ہوں. شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے. بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی. امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا. امام حسین کے سر مبارک کو نوک سنا پہ بلند کر دیا. بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے. رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے. تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے. اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا. امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی. اتارنے کی کوشش کی نہ اتری. وہ انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا. آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر پھرایا گیا. اتنے میں عمر بن سعد نے کہا اے شمر حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے. سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو. زمین کربلا گواہ ہے. کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے. کہیں بی بی ام لیلا کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے. کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کا لاش پامال ہونے نہیں دیں گے. ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی. تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پہ پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف, مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے. امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی, جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا. سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پہ بکھیرا گیا. سلام ہو, سلام ہو, سلام ہو.